हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे मेटल सेक्टर के स्टॉक्स की। अब तक खामोश हैं ये शेयर, मैं कहूँगा कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है। तो चलिए कुछ समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रह के लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि लर्निंग होगी तो डिसीजन मेकिंग होगी, रिस्क मैनेजमेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन रैली आपको देखने को मिली होगी। अलग अलग स्टॉक्स में ऐसा लगा होगा आपको कि किस तरीके से पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया, और करेक्शन आपको देखने को मिली। लेकिन अब वो वापस शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर, नया अकाउंट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं। वेदांता बहुत ही बेहतरीन, लेकिन ये स्टॉक आप सोच रहे होंगे यार आज भाग गया, लेकिन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रही थी, और अब जाके थोड़ा सा मैं कहूँगा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला वेदांता के शेयर में। दूसरे शेयर को भी देखेंगे, लेकिन जरा वेदांता को देखिए। वीकली चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला था, और उम्मीद थी कि यार ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन को पार करे। अगर आप देखिए इक्वल लोज, और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ बॉटम पे, तो डाइवर्जेंस, प्राइस ऊपर गया, लेकिन ये कंसोलिडेशन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन इसको मैं कहता हूँ। बट कोई एकदम बड़ा फॉल भी नहीं आया और बड़ा गेन भी नहीं आया, लेकिन कई हफ्तों से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। और ऐसी कंसोलिडेशन जब चलती है तो फिर कभी भी ये रैली आके वेदांता जैसे शेयर को 430 के टारगेट तक पहुंचा सकता है, जरा देखिए। लेकिन ये नहीं ये एक दिन में हो जाएगा, टाइम आता है धीरे धीरे करके। और आप देख सकते हो जिस तरीके से टाटा स्टील में, वेदांता में, इनमें तेजी देखने को मिली, लेकिन वेदांता अभी भी देखिए कंसोलिडेशन फेज के अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट जोन में है। ये उम्मीद बहुत है, लेकिन अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिस्क का फैक्टर आ गया। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया एकदम, जो अभी रिसेंट लो बना है, देख रहे हो इस पार्ट को। तो चलिए ये चीज़ें आप देख रहे हो कि किस तरीके से 200 SMA वेदांता की साइकिल स्टार्ट हो रही है। साथ में अगर आप देखो तो बहुत टाइम से खामोश, अगर यहाँ पे देखा जाए अप्रैल 2022, 2 साल हो चुके हैं इसको खामोशी की दुनिया में। 2 साल बाद अब एक उम्मीद जरूर होगी वेदांता के शेयर से। तो हमारे लिए अगर मैं वेदांता के शेयर के जोन्स को देखूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन, सबसे इंपॉर्टेंट जोन, जो सबसे नज़दीक जोन है वो तो ये है। उससे इंपॉर्टेंट जोन, बड़ा जोन ये है। और तीसरा जोन जो हमारे पास आता है, ये देखिए। तो ये जोन कहाँ तक जा रहे हैं, 500 के लेवल तक। क्या वेदांता 5, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, 500 के लेवल को पार कर पाएगा, वो तो समय ही बताएगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन वेदांता में, वो भी बिल्कुल इक्वल लो की फॉर्मेशन में। एक बड़ी रैली, बड़ी करेक्शन, वो भी इक्वल लो की फॉर्मेशन में, साथ में वीकली पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन। तो उम्मीद जरूर होगी, लेकिन इससे उम्मीद 500 नहीं, मुझे इससे उम्मीद उससे भी ऊपर की होगी। क्योंकि वेदांता ने पिछली रैली जो दी है, बढ़िया रैली दी है, जो 40-50 के लेवल से 50 का लेवल देखिए, इस लेवल से स्टॉक को ऑलमोस्ट 400 के क्रॉस लेके गया है। और अब ये करेक्शन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और डीप स्टॉप लॉस देखिए, एज यूजुअल यहाँ पे हमारे पास इमीडिएट स्टॉप लॉस भी है, डीप स्टॉप लॉस भी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक इक्वल लोज की सिनेरियो इसने दिया है, साथ में डाइवर्जेंस इसने दिया, डाइवर्जेंस के बाद पॉजिटिविटी इसने दी है। तो ऐसी सिचुएशन, डाइवर्जेंस पॉजिटिविटी जब भी आती है, तो अगली कंसोलिडेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी भी ये जरूर देखना, जब भी ऐसी सिचुएशन वेदांता ने पहले भी दी है जहाँ पे डाइवर्जेंस इसने दिखाया है, देखिए डाइवर्जेंस आप देख रहे हो ना क्लियरली। डाइवर्जेंस जब भी देखोगे उसके बाद पॉजिटिविटी आएगी, तो उसके बाद एक रैली जरूर आती है, देखिए। तो क्लियरली आप देखिए यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस, उसके बाद मोमेंटम में आते ही एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिलती है। जब भी ऐसी सिचुएशन आप देखोगे, डाइवर्जेंस और फिर एक बढ़िया रैली की उम्मीद हम करते हैं। देखिए डाइवर्जेंस, पॉजिटिविटी आई, करेक्शन आया, और उसके बाद एक बढ़िया रैली देखने को मिली। तो ये उम्मीद जरूर यहाँ पे लगाएंगे वेदांता से। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो इसी सेगमेंट का है, लेकिन इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड का है। तो वेदांता के शेयर को अगर आप देखें, किस तरह 288 के प्राइस पे पहुंच चुका है, लेकिन एचईजी अभी 1960 के प्राइस पे। आज अच्छी रैली देखने को मिली, उम्मीद जरूर यहाँ पे
और एचईजी का शेयर अगर आप देखो तो स्मॉल कैप कैटेगरी का, जहाँ पे वेदांता हमारे पास लार्ज कैप कैटेगरी का प्लेयर है। एचईजी का शेयर जो है स्मॉल कैप में 7,566 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया ने बिल्कुल ताबड़तोड़ कमाई करी थी, और वो रैली शायद ही कोई भूल सकता है जो कि 2017 में आई थी। 2017 में इस स्टॉक को आप देखिए, जब साइकिल स्टार्ट हुई थी वीकली पे, तो 200 के लेवल से ये कहाँ चला गया था, 4,000 5,000 के जोन में। इस टाइम पे एक ग्लोबल फैक्टर था जो पिक्चर में आया था, वो था चाइना। चाइना में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का प्रोडक्शन जो यहाँ पे बंद हुआ, तो ये दोनों कंपनीज ग्रेफाइट इंडिया और साथ में एचईजी, इन दोनों कंपनीज ने रातों रात माल कमाया, और देखिए कई महीनों तक ये माल कमाते रहे, क्योंकि कमाई हुई। इसके बाद देखिए करेक्शन, फिर अब देखिए इस टाइम से अगर 2018 में जो मिड कैप और स्मॉल कैप का करेक्शन आया था, देखिए उसके बाद ये खामोश है। अगर देखो बहुत सारे शेयर, ढेर सारे शेयर रैली कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक खामोशी सी छाई हुई है, और इस खामोशी का कंसोलिडेशन चल रहा है। और अगर इन दोनों वीडियोस को देखो तो आपके सामने हम इनको पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। तो एचईजी और वेदांता, ये खामोश प्लेयर्स को जब आप देखोगे तो ऑलरेडी आपके सामने काफ़ी डिटेल में इनका जिक्र किया हुआ है। ये देखिए, ये वेदांता का शेयर है जनवरी 16 को, लेकिन ये ना गिरे हैं ज़्यादा ना भागे हैं। ये अगर आप देखो तो दिसंबर 2000, यही जनवरी की स्टार्टिंग दिसंबर एंडिंग का, ये दोनों स्टॉक को देखिए तो ये क्या हुआ है, ना भागे हैं उस टाइम से ना ही गिरे हैं। तो किस तरीके से कंसोलिडेशन बना रहे हैं। और साथ में अगर आप एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे देखोगे कि इस कंसोलिडेशन के दौरान जब भी ऐसे हायर लोज की कंसोलिडेशन होती है, तो आरएसआई का ये सिचुएशन एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का और आपका इशारा करता है। और दूसरा एचईजी में भी अगर मैं देखूं वीकली चार्ट में क्या इसी तरीके की सिचुएशन है, आप क्लियरली देख सकते हो एचईजी में भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है। अगर आप देखोगे कि किस तरीके से हायर लोज आपको देखने को मिल रहा है विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो ये भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस की ओर इशारा करता है, और एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी ऐसे टाइम पे तैयार होती है। अब दोनों स्टॉक में आप देख रहे हो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, एक लो रिस्क का एक टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हब इन दोनों स्टॉक्स के लिए। इन दोनों क्या भी अगर आप देखोगे, जैसे टाटा स्टील ने भी एक बढ़िया रैली दी थी, और अगर पास्ट में इसकी पिछली साइकिल को देखो क्या ज़बरदस्त रैली आई थी। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्या ये ज़्यादा दूर है। अब देखिए यहाँ पे जब साइकिल स्टार्ट हुई थी तो दूरी बन गई थी, दूरी बन जाती है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फिर मतलब कि टाइम आ जाता है कि प्राइस को थोड़ा सा इतना क्लोज आने दें कि वो 200 SMA के इर्द गिर्द आ जाए। अब देखिए यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई, अगर एंट्री का बढ़िया मौका था तो क्या था 800 का लेवल, उसके बाद देखिए दूरी बन गई, फिर कोई मौका नहीं। अब मेरी साइकिल बनी, देखिए 800 से कहाँ गया 800 से सीधे 3 गुना हुआ पैसा, हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 800 से 3, फिर उसके बाद देखिए बीरिस साइकिल नहीं करेंगे एंट्री, भैया बीरिस साइकिल बनी नहीं करेंगे एंट्री, एंट्री तब करेंगे जब बुलिस साइकिल बनी। फिर मिला एंट्री का मौका, देखिए 1100 के इर्द गिर्द वापस देखिए साइकिल फिर क्लोज आई, क्लोज है कि नहीं अभी देखिए क्लोज है 200 SMA के, तो फिर से अपॉर्चुनिटी तैयार। और अब उम्मीद जरूर होगी स्टॉक से, लेकिन उम्मीद क्या ये इसी लेवल तक जाएगा, लेकिन स्टॉक से अभी इसके जो जोन है, जैसे हम वेदांता के जोन्स को देख रहे थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन हमारे लिए होगा जो कि इस लेवल पे। फिर अगला जो जोन है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए होने वाला है 4500 4600 का। तो उम्मीद करेंगे ये स्टॉक्स बढ़िया रैली दे दोनों। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए जो प्राइस एक्शन की सीरीज है, ये स्टॉक सब इसी माध्यम से आपके सामने आते हैं। चाहे रेगुलर एक्सरसाइज हो, हाउ टू फिल्टर स्टॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिविटी आएगी स्टॉक्स मोमेंटम में आएंगे, तो कैसे स्टॉक को स्कैन करना है, वो हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक आपका मदद करेगा यहाँ पे। तो इसको देखिए, समझिए, सीखिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।